भारत और चीन की सीमा पर तनाव को देखते हुए अयोध्या में बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने पीएम मोदी से अपील की है कि वो सीमा पर गुस्ताखी करने वाले चीन को मुंहतोड़ जवाब दें। उन्होंने कहा है कि पूरा देश पीएम मोदी के साथ खड़ा है। घड़ी तो हमारे यहाँ है ही है, लेकिन फिर भी हम चीन से बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि यहाँ हमारा हिंदू मुस्लिम का एक देश जो है हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। हम चीन से निपटने के लिए सारे लोग सारी जनता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग तैयार हैं कि अगर पब्लिक की ज़रूरत पड़ी तो चीन हम भी पहुंच जाएंगे। लेकिन सरकार हमारे यहाँ इतनी सक्षम है कि चीन को हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, और चीन को तो हम चीनी बनाएंगे और चाय पत्ती चाय में पिएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार ओडिशा में होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को शर्तों के साथ मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब देश में प्लेग जैसी महामारी फैली थी तब भी सीमित संसाधनों के साथ रथ यात्रा निकाली गई थी, इसलिए यात्रा को रोकना ठीक नहीं होगा। इस फैसले पर खुशी जताते हुए ओडिशा सरकार ने कहा है कि वो केंद्र सरकार के साथ यात्रा के लिए कोऑर्डिनेट करेंगे और कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही यात्रा निकाली जाएगी। उधर अयोध्या में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से पहले उनका भव्य अभिषेक हुआ। राम जन्मभूमि से सटे हुए प्राचीन जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी का विधि विधान के साथ अभिषेक किया गया। इस दौरान भगवान जगन्नाथ के प्राण स्वरूप स्थापित भगवान शालिग्राम को भी स्नान करवाया गया। मान्यता है कि साल में एक बार ही भगवान जगन्नाथ के नाभि से शालिग्राम भगवान को निकालकर उनका अभिषेक किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर के महंत ने दावा किया कि भगवान जगन्नाथ के विशेष औषधि अभिषेक से कोरोना का समूल नाश हो जाएगा। अब जो भी हमारा रथ का जितनी शक्ति सामर्थ्य है, और हम वर्तमान में जो कोरोना चल रहा है इसके साथ में है, ये वैश्विक महामारी है, इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी बड़े चिंतित हैं। हमारे सूबे के मुखिया और सुप्रीम कोर्ट की दलील दास मानने को बिल्कुल तैयार है। और रथ इतना वजनदार है कि 50 लोग तो रथ धकेलने में ही लगते हैं। इसके बाद भी हमने कहा कोई बात नहीं, हम लोग 50 लोग ही सोशल डिस्टेंस का पूर्ण पालन करते हुए इस यात्रा को संपन्न करते हुए देश के साथ खड़े। लखनऊ में समाजवादी छात्र सभा ने जीपीओ पर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। समाजवादी छात्र सभा ने पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के साथ ही छात्रों की समस्याओं पर भी सरकार को घेरा है। समाजवादी छात्र सभा के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने इस दौरान हिरासत में लिया। उधर प्रयागराज में भी पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के खिलाफ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। छात्रों ने कार को ठेले से बांधकर खींचते हुए प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा कि इससे देश का किसान भी बुरी तरह से प्रभावित है और इसीलिए महंगाई भी बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल का दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। उधर लखीमपुर खीरी में पति ने पत्नी की चाकुओं से गोदकर सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि पत्नी ने चाय कड़क नहीं बनाई थी। मामला पसगवां कोतवाली के बरबर गांव का है, जहां पर आज सुबह बबलू नाम के युवक का चाय कड़क बनाने को लेकर पत्नी के साथ विवाद हुआ और देखते देखते विवाद इतना बढ़ गया कि बबलू ने पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। परिजनों के मुताबिक बबलू गुस्सैल किस्म का युवक है। वो छोटी छोटी बात पर रेनू के साथ मारपीट किया करता था। वहीं पुलिस अधीक्षक का यह कहना है कि आरोपी को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक बबलू है पुत्र बद्री प्रसाद, इसने सुबह जो कि पसगवां थाना क्षेत्र में रहता है, बरबर चौकी क्षेत्र में, जानकारी मिली है कि सुबह इसने अपने पत्नी की चाकू से हत्या की है और वो चाय बना रही थी। किसी बात पर इनका वाद विवाद आपस में हुआ है और अभी छानबीन की जा रही है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, वैधानिक कार्रवाई इसके विरुद्ध की जा रही है। यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान सलमान खुर्शीद वानी के तौर पर हुई है। सलमान आईएसजेके से प्रेरित बताया जा रहा है और वो जाकिर मूसा और बरेली के मोहम्मद इमानुल के संपर्क में भी था। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के लिए वानी ने 3 महीने तक नोएडा में ट्रेनिंग भी ली थी। और एक बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर कमलेश तिवारी हत्याकांड में जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश ने बड़ी कार्रवाई की है। कमलेश तिवारी हत्याकांड के दोनों आरोपियों पर एनएसए लगाया गया है। लखनऊ कारागार में बंद दोनों हत्यारोपियों को जेल में एनएसए नोटिस तामील करवाई गई। 18 अक्टूबर 2019 को लखनऊ में कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी।
उधर गाजीपुर की पुलिस ने विधायक मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने अंसारी के सहयोगियों के साथ ही अंसारी की पत्नी और उसके भाइयों को जिला प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी किया है। दरअसल पुलिस ने कारतूसों को लेकर हिसाब मांगा था, जिस पर जवाब नहीं मिलने के बाद पुलिस ने नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही जाकिर हुसैन समेत 5 सहयोगियों के शस्त्र लाइसेंस के निलंबन की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। आगरा में रिक्शा चालक की गला काटकर हत्या कर दी गई। रिक्शा चालक का शव झाड़ियों से बरामद किया गया। ये पूरा मामला थाना हरी पर्वत इलाके का है। रिक्शा चालक के शव के पास थोड़ी दूरी पर ही रिक्शा भी बरामद किया गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने रिक्शा चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच की जा रही है। साइकिल रिक्शा चालक की बॉडी मिलने की सूचना मॉर्निंग में ISBT रोड पे हम लोगों को मिली थी। मौके पे हम लोग सभी पहुंचे थे। SHO, ASP और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण वहाँ पे किया गया। उसका जो डेड बॉडी का सिचुएशन थी, गला कटा हुआ था, पेट में भी एक जगह पे छुरा मारने की, कोई धारदार हथियार से वार करने की उसमें ये थी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।